नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी, मराठी और गुजराती का ये तीसरा एपिसोड कर रहे हैं। हमने 2 दिन और ई बनाया है। मराठी, हिंदी और गुजराती। अब हम वर्ण के ऊपर जो है वो बाद में काम करेंगे। अब व्यंजन के ऊपर शुरू करते हैं। जो व्यंजन बोला जाता है क, का, की से लेके क, ख, ग से लेके ज्ञ तक। तो उसमें से पहले हम क शुरू करते हैं और काम करते-करते बात करेंगे। हिंदी और मराठी कॉमन है, तो 2 भाषाओं के लिए काम कॉमन है। कुछ अक्षर सिर्फ चेंज है, तो उसके ऊपर हम तभी बात करेंगे जब भी वो उसकी बारी आ जाएगी। तो हम आज क बना रहे हैं। तो पेन पकड़ने का स्टाइल वही। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा मैंने पेन पकड़ा कैसे है। और क निकालते समय ये देखो, सिर्फ मैंने ऊपर उठाया, पेन बिल्कुल ही हिलाया नहीं है, सिर्फ उसको राउंड किया और सीधा लाइन खींचा मैंने। और फिर उसी पेन को हम्म, अब बिल्कुल आराम से इसके लिए ले रहा हूँ कि ताकि आपकी समझ में आ जाए। हाँ, मतलब कहाँ पतला हो रहा है, कहाँ मतलब ब्रॉड हो रहा है। एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। पेन पकड़ने का स्टाइल 45 डिग्री हम पकड़े हैं। अभी क बनाते समय ये आप उसको, ये देखिए, बिल्कुल सिंपल है। फिर इसको थोड़ा सा खींच लो ताकि इसके लेवल में आ जाएगा। अब हम गुजराती में क किस तरह से होता है उसको बनाएंगे हम। क, कुछ लोग इस तरह से बनाते हैं, देखो इस तरह से क बनाते हैं गुजराती का। ये क हो गया गुजराती का। और कुछ लोग ये सीधा लाइन मारते हैं, फिर इसको आता है ये इस तरह से, देखो। और फिर ये ये क हो गया। हम्म, हम्म। सिर्फ उसको राउंड मत कीजिए। सिर्फ एक तो आप ऊपर से ले लीजिए या इस तरह से ले लीजिए। हाँ, ये दोनों सही है। एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ। ये क हो गया। अब हम ब्रश से काम करते हैं। क। अब हिंदी और मराठी कॉमन। हाँ, हम 1, 2, 3, 4 और 5 5 सेंटीमीटर में बना रहे हैं। मेजरमेंट के लिए आप पुराने वीडियोस देखिए, इसके पहले जो 2 एपिसोड हुए उसके ऊपर देख लीजिए। नहीं तो मेरा एक चैनल है यूट्यूब पर, पेंटर अंकल नाम का। उसमें पूरे जो जितने भी अक्षर है उसके ऊपर सभी पूरे मतलब डिटेल में आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन वो वीडियो थोड़े लंबे हैं, आप देखेंगे तो अच्छा होगा क्योंकि छोटी छोटी टिप्स उसमें है। ये सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड की तरह हम लोग देख रहे हैं, मतलब जो बच्चे मतलब कम समय में ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो इसके लिए हमने ये एपिसोड बना बना रहे हैं ये। तो आपको ये भी सही है। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यूट्यूब पर पेंटर अंकल नाम का चैनल जो है उस पर आप जाइए और देख लीजिए। हाँ, तो सारे अक्षर उसमें काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं। तो लिखते हैं हिंदी क। हम्म, देवनागरी में लिखते हैं। ये पॉइंट के बारे में आप ख्याल रखिए। ये मैं बार बार इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरा अक्षर जो होता है तो उसका ये जो ब्यूटी होता है, ये जो 2 पॉइंट है 90 डिग्री का जो है, आप 90 डिग्री का ले लो या 45 डिग्री में भी अगर बनाओगे तो फिर भी उसका पॉइंट्स आप परफेक्ट बना लीजिए। हाँ, ताकि वो आपका अक्षर और अच्छा दिखेगा। पेन पकड़ते समय जैसे क बनाया था वैसे ही अभी मैंने ब्रश पकड़ा है, देख लीजिए। ये उसका नीब है, ये इस तरह से तिरछा पकड़ा है। तो ये देखिए, मैंने शुरुआत करते समय सिर्फ मैंने कहा कि है यहाँ से किया है। अब यहाँ से मत कीजिए ब्रश से क्योंकि उसका फोर्स बिगड़ जाएगा। फिर मैंने ये ब्रश को पलटी किया। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्व करना है, मतलब राउंड मारना है। तो फिर ऑलरेडी ये ब्रश को देखो थोड़ा राउंड शेप आ गया है। जैसे मैंने इसको घुमाया तो राउंड शेप आ गया है। तो उसको मैंने ब्रश को उल्टा किया है। हम्म, अब छोटी-छोटी बातें आप थोड़ी-सी अप्लाई करोगे, तो आप एक अच्छा मतलब अक्षर बना सकते हो और अच्छा एक आर्टिस्ट बन सकते हो। सिर्फ आपको तरीका समझ में आ गया ना, तो आप मुझसे भी बहुत ही अच्छा बढ़िया आप अक्षर बना सकते हो और अच्छा काम कर सकते हो। अभी हम ये हमने ग्राफ पेपर इसके लिए लिया है क्योंकि आपको पता चले कि हमारा मतलब लाइन कहाँ से ले रहे हैं, सीधे है या क्या है। तो ये देखिए, ये इसके लिए हम ये ग्राफ पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको ठीक तरह से समझ में आ जाए। नहीं तो हम प्लेन पेपर पर भी कर सकते थे। फिर वापस उसके पॉइंट ध्यान रखिए। और ये हाथ मैंने सपोर्ट के लिए लिया है। हाँ, जो मैंने इसके ऊपर रखने के लिए। तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप वो कर सकते हैं। हम्म,
क्योंकि लेटरिंग करते समय अगर आप लैंडस्केप पिक्चर बना रहे हैं या कोई ड्राइंग कर रहे हैं, तभी आपको मतलब वो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ़ जहाँ पर आपको एकदम करीब से एकदम हल्की लाइन मारनी है, तब आपको शायद आपको लगेगा सपोर्ट का ज़रूरत। लेकिन लेटरिंग करते समय आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हाथ की या पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो नए देखने वालों के लिए जो नए जो अभी आए हैं चैनल पर, उनके लिए मेरा नाम है दीपक मोरे और मैं एक्टर हूँ, मॉडल हूँ और पेंटर भी हूँ। तो जब मुझे फुर्सत मिलती है, टाइम मिलता है, शूटिंग कम होती है, तब मैं ये ऐसे इस तरह के वीडियोज़ बनाता हूँ। हमारा मकसद यही है कि ये पूरा जो हम बना रहे हैं वीडियोज़, ये बच्चों तक, सभी बच्चों तक जाए और उनका अक्षर सुधरने में मदद हो जाए। सिर्फ़ बच्चों तक ही नहीं सीमित रखना चाहते हम, कि अगर किसको मतलब अगर उसको ज़रूरत है, जिनको रुचि है, तो वो भी मेरे साथ मतलब ऐसा अगर कागज़ पेन या कलर पेन वगैरह ले, तो साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हो गया हिंदी और मराठी के लिए कॉमन क। हाँ, अब हम गुजराती में बनाते हैं। हाँ, तो पहले हम बोल्ड बनाते हैं, गुजराती में क किस तरह से आता है। तो हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप फॉलो का बटन दबा दीजिए। हाँ, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब का बटन तो है ही। हाँ, तो हमारे जितने भी वीडियोज़ आगे आगे आएँगे, तो आप तक वो पहुँच जाएँगे। हुँ। अब ये राउंड होने के बाद देखिए, हम उसको इसी तरह से आप सीधा भी लाइन ले सकते हैं बोल्ड में, ये इस तरह से, जैसे अगर हमने ऐसा तिरछा ले लिया है, तो आप सीधा भी लाइन ले सकते हैं। लेकिन आप इसी तरह से, जैसे कि अगर अक्षर बिगड़ ना जाए, इसके लिए आप इसी तरह से लाइन ले लीजिए, थोड़ा तिरछा ले लीजिए, तो सही होगा। कुछ लोग जब भी पेंटिंग अगर बोर्ड जब भी बनाते हैं, तो कुछ लोग फ़ॉन्ट के लिए वो सीधा लाइन ले लेते हैं। हुँ, अब ये देखिए, कितना सिंपल है। हाँ, अब मैंने नीचे का राउंड ये सीधा ये लिया है, ये तो ये सीधा नहीं लिया है मैंने ये सिर्फ उसको राउंड किया है। क्योंकि देखिए ये फोर्स देखिए कैसा है, अक्षर का फोर्स देखिए कि अक्षर का फोर्स बिगड़ना नहीं चाहिए। हाँ, तो इसके लिए आप उसको राउंड लो तो अच्छा रहेगा। हम्म, कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा बदलाव हम कर सकते हैं, क्योंकि उतना लिबर्टी एक पेंटर के पास होती है। हाँ, या अगर आप कैलीग्राफी कर रहे हैं तो आपके पास उतना थोड़ा सा वो आपको रहता है, क्योंकि अक्षर का कोई मतलब उसका मीनिंग बदलना नहीं चाहिए। हम्म, इसको थोड़ा हम ब्रॉड कर देते हैं। तो आपको ये बोल्ड समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, उसमें हम बात करेंगे। या अलग से स्पेशल एपिसोड उसके लिए कुछ बनाएंगे, देवनागरी को बनाएंगे। तो वही सीधे लाइन ले लिया मैंने। फिर देखिए ब्रश का मैंने आराम से इसके लिए ले रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। हम्म, मैं इसको फास्ट करके बना सकता हूँ, क्योंकि ब्रश का काम जब भी होता है, तभी आपको फट से फटकार जो होते हैं, फट से आपको लेने पड़ते हैं, या उसका स्पीड होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको मतलब जितना कम स्पीड में आपको दिखा सकता हूँ, वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्म, क्योंकि स्पीड कम करोगे ना, तो इसमें क्या होता है कि अगर स्पीड कम करोगे, तो थोड़ा सा अक्षर का फोर्स भी बिगड़ता है कभी कभी। तो ऐसे भी होता है। और कभी कभी बात करते समय देखिए बीच बीच में मैं रुकता हूँ, तो उसका जो फ्लो होता है, बात करने का एक फ्लो होता है, वो फ्लो टूट जाता है। तो ये किस कारण होता है, क्योंकि देखिए एक हमारे मतलब अगर कंसंट्रेशन अगर मैं बातों पर रखूँगा, तो कुछ तो यहाँ बिगड़ जाएगा, या मेरी बात बिगड़ जाएगी। तो इसके लिए कभी-कभी बीच में रुकना पड़ता है। तो आप ये मत समझना कि अरे ये बीच में ही रुक गया और बात कट गई बीच में, तो कभी-कभी ऐसे होता है। या कभी-कभी ऐसे होता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि एडिट में निकल जाती हैं। तो ये देखिए, ये मैंने ये ले लिया ऐसे, फिर आप इसको सीधे उसको आप फ़ॉलो कीजिए, नहीं तो आप अलग से ही दूसरी जगह थोड़ा-सा आगे जाके उसको कर्व करोगे, राउंड करोगे, तो फिर भी चलेगा। तो गुजराती लिखना कितना सिंपल है देखिए। हुँ?
आप कोई भी भाषा वैसे लिख सकते हैं, मतलब भाषा तो एक आर्टिस्ट के लिए तो वो तो सिंपल ही होता है, क्योंकि आपको एक बार समझ में आ गया कि उसका किस तरह से मोड़ है, किस तरह से उसका फ़ोर्स है, किस तरह से झुकाव है उस अक्षर का। एक बार वो समझ में आ गया ना, तो उसमें कुछ नहीं है, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। हुँ। तो हमने ये थोड़ा-सा रिवर्स जाके हम लोग ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इस ऑलरेडी हमारे बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। आप एक बार पेंटर अंकल नाम से सर्च कीजिए यूट्यूब पर, तो काफ़ी सारे वीडियोज़ वगैरह हैं। थोड़े काफ़ी लंबे वीडियो है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन है आपको। तो गुजराती है, उसमें 4 भाषाओं में वहाँ पर है, मराठी, हिंदी, गुजराती और इंग्लिश। तो हम इंग्लिश के ऊपर भी बनाएँगे, कुछ करेंगे। तो ये क का एपिसोड हमारा यहाँ तो पूरा हो चुका है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। फिर भी जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप यूट्यूब पर हैं तो हमारा ये सब्सक्राइब कीजिए, और क्योंकि ऐसा ही प्यार हमारे ऊपर रहेगा तो हमें और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। अगर आप फेसबुक पर हैं तो फॉलो कीजिए और आपकी राय ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय, अगर इसमें क्या मुझे कमी है या क्या मुझे करना है या क्या क्या आपको दिक्कत आ रही है, उसके बारे में आप अगर बोलोगे तो मैं अगले एपिसोड में उसके बारे में ध्यान रखूँगा और आपकी इंस्ट्रक्शन को मैं फॉलो करूँगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।